हम कर रहे थे हमारी एनसीईआरटी में हम कर रहे थे चैप्टर 12 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। उसमें थे हम पेज नंबर 256 पे, हमारी एनसीईआरटी के अंदर पेज 256 पे थे हम लोग, और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। सो एक्सरसाइज 12.2 के अंदर हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन 3 का बी। सो क्वेश्चन 3 का बी पूछ रहा है, क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं है वो बताओ। सो बी नंबर क्या बोल रहा है, ये है हमारा लेक्चर 220। बी नंबर में क्वेश्चन है 7.5 लीटर्स, रेशियो 15 लीटर्स इज इक्वल टू 5 kg, रेशियो 10 kg। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन 3 का भी 7.5 लीटर्स, रेशियो 15 लीटर्स, 5 kg, रेशियो 10 kg। सो पूछ रहा है क्या ये ट्रू है, इज इट ट्रू। सो कैसे चेक करोगे, इसको चेक करते हैं। सो आंसर 7.5 लीटर्स, रेशियो का मतलब अपॉन 15 लीटर्स, ठीक है, और ये क्या है 5 kg, रेशियो मतलब अपॉन 10 kg। तो देखो सेम साइन है तो वो कैंसिल ही हो जाएगी, तो ये सेम साइन कैंसिल, ठीक है। मतलब ऐसे हम करते नहीं है पर समझने की बात है, लीटर्स है। सो अब यहाँ देखो 7.5 अपॉन 15। अब यहाँ देखो डेसिमल है, डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हो, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो अपॉन में एक जीरो मतलब 10 लगा दोगे। सो 75 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 10, डेसिमल हटा के 10 लगा दिया। 15 की टेबल में 75 कब आता है, 15 की टेबल में 75 आता है, देखो 15 5 जा, सो 15 1 जा 15 5 जा 75, ठीक है। अब 5, अच्छा अब 5 अपॉन 10 हो गया, तो बताओ 5 की टेबल में 10 कब आता है। सो देखो पहले 15 की टेबल लगाई, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। अब क्या करूंगी 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो आंसर क्या आया 1/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ 5 kg अपॉन 10 kg है, सो 5 kg कैंसिल हो जाएगा, सो kg कैंसिल, ठीक है। सो 5 अपॉन 10, सो 5 1 जा 5 2 जा, सो 1/2 आया। सो अब यहाँ देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों क्या है इक्वल, तो यस दिस इज करेक्ट। पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछे आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, सो यस इट इज ट्रू, मतलब ये इक्वल है, देखो इक्वल ही है ना, आंसर इक्वल आया, सो यस इट इज ट्रू। तो ये हुआ क्वेश्चन 3 का बी। अच्छा अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 का सी। सो क्वेश्चन 3 का सी देखते हैं। क्वेश्चन 3 का सी 99 kg, रेशियो 45 kg इज इक्वल टू ₹44, रेशियो ₹20, ठीक है। इसको भी चेक करेंगे। सो आंसर 99 kg अपॉन 45 kg। सो अब यहाँ देखो ये भी kg है, ये भी kg है, तो kg क्या हो जाएगा कैंसिल। सो kg के साथ kg कैंसिल हुआ। ऐसे करा नहीं जाता है पर सीधी समझने की बात है, दोनों इक्वल है तो मतलब इक्वल है तो भाई ऐसे कर मत दिया करो, पर आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सो इज इक्वल टू 99 अपॉन 45, कट शॉर्ट करेंगे 99 अपॉन 45 का 3 की टेबल लगेगी। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो 3 की टेबल में 45 कब आता है, 3 15 जा 45, और 3 की टेबल में 99, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर से देखो ऊपर नीचे 3 की टेबल लगेगी। सो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 जा, सो 11/5। कैसे आया 11/5, आप 9 की भी लगा सकते थे, हाँ सीधी 9 5 जा 45, 9 11 जा 99, 11/5, ठीक है। अच्छा अब इसको चेक करते हैं, ये वाला
₹44 अपॉन ₹20। तो देखो रुपीज सेम है, ठीक है। सो 44 अपॉन 20, 40 देखो 20 और 44 4 की टेबल में आता है। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सो 11 अपॉन 5। सो देखो दोनों सेम है, सो यस दे आर ट्रू, सो यस इट इज ट्रू, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सी नंबर। अभी हम डी नंबर देखेंगे। डी नंबर, सो डी नंबर क्या पूछ रहा है, मतलब देखो आंसर सेम आ जाए सो यस इट इज ट्रू, नहीं आए तो नो नो। देखो 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। अब इसको भी चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं, फिर से करेंगे, ठीक है। आंसर, सो 32 मीटर अपॉन 32 मीटर अपॉन 64 मीटर, ठीक है। सो मीटर मीटर कैंसिल, सो 32 अपॉन 64, 8 की टेबल लगाएंगे। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 4 की टेबल भी लगा देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। अब 6 सेकेंड अपॉन 12 सेकेंड है, सो 6 सेकेंड अपॉन 12 सेकेंड। 6 की सेकेंड तो चलो भाई 6 अपॉन 12, सो 6 की टेबल में 12 कब आता है, 6 1 जा 6, 2 जा, सो 1 अपॉन 2, सो यस इट इज ट्रू। तो ये भी ट्रू आया। तो देखो ज़्यादातर ट्रू ही आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे आगे वाला। ये था हमारा डी। अब हम ई नंबर चेक करेंगे, ठीक है। सो ई नंबर में ई नंबर है 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, सिंपली आंसर 45 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर, ठीक है। सो देखो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, तो क्या रहा 45 अपॉन 60, ठीक है। सो 45 और 60, सो 15 की टेबल लगती है। 15 की टेबल में दोनों आते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, सो 3 अपॉन 4। टेबल ऐसी लगानी है जो ऊपर नीचे लगे, और सीधा बड़ी टेबल नहीं लगा सकते हो तो छोटी छोटी टेबलें लगाओ, ठीक है। सो 3 अपॉन 4 आया। अब 12 आवर्स अपॉन 15 आवर्स करेंगे। सो 12 आवर्स अपॉन 15 आवर्स, ठीक है। सो आवर्स कैंसिल, सो 12 अपॉन 15। 12 और 15 किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल, सॉरी 5 की टेबल में बोल रही हूँ, 3 की टेबल में। सो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सो आंसर क्या आया 4 अपॉन 5। देखो यहाँ आया 3 अपॉन 4, यहाँ 4 अपॉन 5, तो इक्वल नहीं है, पर क्वेश्चन में क्या दिया, इक्वल है। सो नो इट इज नॉट ट्रू। इक्वल आता ना तो फिर सही था, नहीं आया। सो ये था ई नंबर, मतलब जिसमें आंसर सेम आ जाए तो वो ट्रू है, जिसमें आंसर सेम ना आए सो वो नो इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। अच्छा अब हम क्वेश्चन 4 पे आएंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रपोर्शन। कह रहा है पहले चेक करो कि ये जो सारे हमने रेशियोज दिए कितने, ए बी सी डी, क्या ये चारों प्रपोर्शन बना रहे हैं। फिर दूसरा, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड द एक्सट्रीम टर्म्स। मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखो वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रपोर्शन। और जब प्रपोर्शन बन रहा है, मतलब जब प्रपोर्शन बन जाता है तो उसके मिडल टर्म्स लिखो, और जो है
एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखो। ठीक है, तो आपसे 2 सवाल पूछ रहा है। पहले तो बोल रहा है बताओ कि प्रपोर्शन बन रहा है कि नहीं, और दूसरा बोल रहा है मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखो जब प्रपोर्शन बनता हो तब। ठीक है, सो 2 सवाल हैं। सो सबसे पहले कैसे करोगे, जैसे क्वेश्चन 3 किया था सेम वैसा का वैसा करोगे। वो करने के बाद फिर आपको मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, सो नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सुनने में लग रहा होगा, करने में इट इज नॉट दैट सो। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 का ए। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 का ए करने के लिए क्वेश्चन 4 का ए, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन कि रेशियोज फॉर्म प्रपोर्शन। भाई प्रपोर्शन बन रहा है, पहले प्रपोर्शन बन रहा है वो चेक करो। फिर क्या चेक करना है, मिडिल टर्म्स लिखने हैं एंड एक्सट्रीम टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, सो ए 25 सेंटीमीटर 1 मीटर एंड ₹40 ₹160। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, आंसर 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर 40 और 60। सो अब यहाँ देखो 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। तो देखो अब यहाँ पे हमेशा मैं क्या करती हूँ, सेम यूनिट होती है कैंसिल करती हूँ, पर यहाँ देखो ये मीटर है और ये है सेंटीमीटर, कैसे कैंसिल होगी, नहीं होगी ना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, सो आप बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। सो आपको पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपने पढ़ा हुआ है, बहुत टाइम ये पढ़ा हुआ है। सो हम 25 सेंटीमीटर सेम टू सेम लिखेंगे, अपॉन भी सेम टू सेम। सो 1 मीटर की जगह क्या लिख दोगे आप, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल करो। सो 25 की टेबल में 100 कब आता है, 25 1 जा 25 4 जा। ठीक है, सो 1/4। ठीक है, अच्छा सेम अभी यहाँ पे 40/60। सो ₹40 अपॉन ₹160। ठीक है, सो यहाँ देखो रुपीस कैंसिल हो रहा है आपका। ठीक है, सो 40/160, 0 0 कैंसिल हुआ। सो 4/16। अब 4 की टेबल में 16 कब आता है, 4 1 जा 4 4 4 जा 16। सो 1/4। सो देखो दोनों का सेम आया। सो क्या लिखोगे, यस दे फॉर्म प्रपोर्शंस, यस दे आर इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है। बोल रहा है ना दे फॉर्म प्रपोर्शन, तो यस। अच्छा अब एक और सवाल पूछ रहा है, मिडल टर्म्स लिखो और एक्सट्रीम टर्म्स। मिडल टर्म मतलब बीच वाली टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म मतलब साइड वाली टर्म्स। सो बताओ मिडल टर्म्स कौन सी हैं। सो मिडल टर्म्स हैं ये। ठीक है, ये मिडल टर्म्स हैं जो बीच में है, ये मिडल टर्म्स हैं। ठीक है, 1 मीटर एंड ₹40 आर मिडल टर्म्स। सो हेयर 1 मीटर एंड ₹40 आर मिडल टर्म्स। अब एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं। सो एक्सट्रीम टर्म्स में बताओ। सो ये देखो जो एक्सट्रीम मतलब साइड वाली। सो 25 सेंटीमीटर और ₹6। क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में देख के लिखना है। मिडल टर्म्स ये बीच वाली, एक्सट्रीम टर्म्स 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 आर एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 4 का ए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 4 का बी देखेंगे। सो बी देखने के लिए क्वेश्चन 4 का बी, $39 liters
65 liters and 6 bottles, ratio 10 bottles. सो अब यहाँ देखें आंसर, $39 liters, 65 liters. तो चेक करेंगे, अब देखो लीटर लीटर कैंसिल, ठीक है। सो अब क्या रहा, 39/65। सो 13 की टेबल में, सो 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, ठीक है। 3/5, 6 bottles upon 10 bottles, ठीक है। सो बॉटल्स कैंसिल, सो 6/10, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सो आंसर क्या आएगा, 3/5, ठीक है। सो 39/65, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सो 3/5 इज द आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन 4 का बी, ठीक है। क्वेश्चन 4 के बी का यही आंसर है। सो अच्छा, सो यस दे आर इन प्रपोर्शन, यस। यहाँ देखो मैंने 13 की लगाई, यहाँ सिंपली 2 की। सो यस दे आर इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में है। अच्छा, दूसरी चीज, मिडल टर्म बताओ कौन सी है। सो मिडल टर्म जो बीच में, सो 65 लीटर्स और 6 बॉटल्स बीच में है। सो 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स मिडल टर्म है, और मिडल टर्म्स जो बीच में है वो बीच में, और 39 लीटर्स और 10 बॉटल्स क्या हैं, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब साइड वाली टर्म्स, ठीक है। सो 39 लीटर्स and 10 bottles are extreme terms, extreme, ठीक है। सो इन सम्स में सिंपली आपको क्या करना है, इन सम्स में पहले आपको रेशियो बताना है। अगर रेशियो इक्वल है तो ही आपको मिडल टर्म्स एक्सट्रीम टर्म्स बतानी है, अगर नहीं आता ना तो ये स्टेप नहीं होते, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि पहले आप भाई पहले प्रपोर्शन है कि नहीं वो चेक करो, मतलब दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं वो चेक करो। अगर आता है तो यस लिखो, नहीं आता है तो नो। अगर आता है तो फिर मिडल टर्म एक्सट्रीम टर्म लिखो, और नहीं आता है, सपोज यहाँ नो होता तो मिडल टर्म एक्सट्रीम टर्म फाइंड नहीं करने होते, ठीक है। सो ये था हमारे क्वेश्चन 4 का बी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 का सी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 4 का सी, क्वेश्चन 4 का सी है 2 kg, रेशियो 80 kg एंड 25 ग्राम, रेशियो 625 ग्राम, ठीक है। सो इस तरह से है आपका क्वेश्चन। सो हम किस तरह से करेंगे आंसर, तो देखो 2 kg अपॉन 80 kg, 25 ग्राम अपॉन 625 ग्राम, ठीक है। सो फिर से देखो केजी कैंसिल, 2 की टेबल में 80 कब आता है, सो 2 की टेबल में 80, 2 1 जा 240 जा, ठीक है। सो 1/40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 का 0, सो 1/40। सेम यहाँ पे 25 की देखो यहाँ भी ग्राम ग्राम कैंसिल, सो 25/625। सो 25 की टेबल में 625 कब आता है, 25 जा 625, 25 जा 625 करके देखना, यही आएगा। 25 1 जा 25, 25 जा 625। सो इसका आंसर है 1/25। सो देखो इसका आंसर 1/40 आया, मतलब इसका अपॉन चेक किया तो 1/40 आया, इसका अपॉन चेक किया तो 1/25 आया। तो इसका मतलब क्या है, नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, मतलब ये प्रपोर्शन में नहीं है, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्यों,
क्योंकि आंसर सेम नहीं है। अगर प्रपोर्शन में नहीं है तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म कैसे मिलेंगी। सो दिस वाज क्वेश्चन 4 का सी। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 का डी, जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। ठीक है, क्वेश्चन 4 का डी। सो क्वेश्चन 4 का डी, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 का डी देखेंगे। क्वेश्चन 4 का डी। सो क्वेश्चन 4 का डी क्या बोल रहा है, 200 ml रेशियो 2.5 लीटर एंड ₹4 रेशियो ₹50। ठीक है। सो क्या करेंगे, आंसर 200 ml अपॉन 2.5 लीटर। ठीक है। सो कैसे चेक करोगे बच्चों। सो देखो आप, अब यहाँ देखो ये मिलीलीटर है, ये लीटर है। सो मिलीलीटर लीटर कैसे सॉल्व होगा, तो आपको यहाँ लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही कुछ होना है। ठीक है। सो आप क्या करोगे, मिलीलीटर को लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे। सो 200 मिलीलीटर अपॉन 2.5। अच्छा, आपको पता होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि भाई 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो यहाँ आप लीटर को कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 को। ठीक है। सो मल्टीप्लाई 1000 किया और यहाँ ml लिखा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, अब ये भी ml ये भी ml, देखो ये वाला स्टेप करना पड़ेगा वरना आंसर गलत हो जाएगा। जब भी आप रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले सम कर रहे हो, मेरी बात एकदम आप गांठ बांध के याद रख लो कि जब भी आप रेशियो कर रहे हो उसके यूनिट सेम होनी चाहिए। एकदम आप ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो बात कि जैसे ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, ये सेम होना चाहिए। या तो ये भी मिलीलीटर होता और अगर इस ये लीटर है तो ये भी लीटर होता, नहीं है तो आपको करना है। ठीक है, यू हैव टू चेंज इट। सो क्योंकि ये लीटर है एंड लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना इज अ बिट इजी थिंग। सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 सो दैट वी गेट 2.5 मल्टीप्लाई 1000 ml। ओके। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपली हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो देखो मिलीलीटर मिलीलीटर सेम हो गया, हमको शांति हो गई, हमने एटलीस्ट यूनिट सेम बना दी। सो मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल। अब सॉल्विंग करेंगे। सो यहाँ देखो 200 है और अपॉन 1000 है। ठीक है। सो आप ध्यान से देखो, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो रहा है और इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो रहा है। ठीक है। सो 2 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। ठीक है। सो इज इक्वल टू 2 अपॉन 25। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो अपॉन में 1 10 मतलब 1 0 आता है। आपको पता होगा जब भी इस तरह से होता है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो डिवाइड 10, नंबर डेसिमल हटाने के लिए डिवाइड 10 होता है और मल्टीप्लाई 10 तो देखो पहले से ही है। आपने खाली क्या किया, 2.5 की जगह 25 अपॉन 10 लिख दिया। ठीक है, 2.5 की जगह आपने क्या लिख दिया, 25 अपॉन 10। सो 10 के साथ 10 आपने कैंसिल कर दिया। सो आपको क्या आया आंसर, 2 अपॉन 25। 2 अपॉन 25 आया रेशियो। ठीक है। सो इसको इतना करने के बाद आपको 2 अपॉन 25 का आंसर मिला। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे करते हैं, दूसरा सॉल्विंग करेंगे। साइड में जो दिया हुआ है ये वाला, ये हमने क्या सॉल्व किया, 200 मिलीलीटर किया। अब हम ₹4 और ₹50 का सॉल्विंग करेंगे। ठीक है। सो ₹4 ₹50। ठीक है। सो रुपीस कैंसिल। सो 4 और पीछे 0 है, ये 4 है, बताओ किसकी टेबल लगेगी, 2 की लगेगी। ठीक है। सो 4 अपॉन 50 कट शॉर्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 50 कब आता है। सो फिर से 2 2 जा 4, 1 बचा। सो 2 5 जा 10। सो आंसर क्या आया, 2 अपॉन 25।
सो आप यहाँ ध्यान से देखो, जब आपने ये सॉल्व किया था तो भी आंसर 2/25, ये सॉल्व किया तो भी 2/25। इसका मतलब क्या हुआ? यस, दे आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब है कि भाई ये है प्रपोर्शन में। ठीक है, देखो आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं, 2/25 आ रहा है और 2/25 आ रहा है। सो इसका मतलब दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है ना दोनों का आंसर? सो यस, दे आर इन प्रपोर्शन। क्यों? क्योंकि दोनों के आंसर आ रहे हैं सेम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सिंपली वी विल राइट द एक्सट्रीम टर्म्स एंड मिडल टर्म्स। ठीक है, सो मिडल टर्म्स कौन से होंगे? सो ये जो बीच में है वो मिडल टर्म्स, 2.5 लीटर, ₹4 आर मिडल टर्म्स। सो 2.5 लीटर एंड ₹4 आर मिडल टर्म्स। और एक्सट्रीम क्या है? 200 ml और ₹50। ठीक है, सो 200 ml एंड ₹50 आर एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब साइड वाले, बिल्कुल साइड वाले टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का डी। ये था हमारी इस पूरी एक्सरसाइज का लास्ट सम, और ये आया हमारा प्रपोर्शन में। ठीक है, सो अब हम हमने प्रपोर्शन वाला टॉपिक भी पूरा किया। हमने रेशियो वाले टॉपिक से पढ़ना चालू किया था एंड हमने रेशियो वाला टॉपिक करा था। इसके बाद ये हमारा प्रपोर्शन वाला टॉपिक है। अब हम आगे एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। इस टॉपिक का नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? ये मेथड आप अभी थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज करोगे। ठीक है, अभी इस चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो तीसरा पार्ट है, देखो अब चैप्टर के पहले पार्ट में पूरी देर आपने क्या पढ़ा? चैप्टर के पहले पार्ट में आपने पूरी देर रेशियो 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 पढ़ा। दूसरे पार्ट में पूरी देर क्या पढ़ा? प्रपोर्शन प्रपोर्शन प्रपोर्शन। एंड अब आप थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न यूनिटरी मेथड। सो यूनिटरी मेथड क्या होता है बच्चों? यूनिटरी मेथड। सो यूनिटरी मेथड का मतलब होता है वो मेथड हम पहले एक चीज की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले आप डेफिनेशन समझ लो, इसके बाद मैं आपको मेथड समझा दूंगी। सो यूनिटरी मेथड की डेफिनेशन है द मेथड इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, सो वो मेथड जिसमें हम पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ऑफ 1 यूनिट, एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड number of units is known as यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब फिर से वो मेथड जिसमें हम पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक चीज की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर मतलब एक चीज का भाव फाइंड करते हैं, प्राइस फाइंड करते हैं, और उसके बाद हमें जितनी पीस या जितनी चीजों का वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ठीक है, सो बच्चों अभी इसी के बेसिस पे हम थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल पेज 257 का। सो पेज 257 है एग्जाम्पल 11। ठीक है, सो एग्जाम्पल 11 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस इज ₹210। सपोज कि 6 कैन है जूस के, 6 कैनों का कॉस्ट है ₹210। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 cans? तो 4 cans का कॉस्ट कितना होगा? मतलब आप देखो
6 कैन पड़े हुए हैं और दुकान वाला बोल रहा है इन 6 कैनों की कीमत 210 है, पर आपको तो 4 लेने हैं, 4 कैन्स लेने हैं, तो 4 कैन की जूस की कीमत कितनी? तो आप क्या करोगे? यूनिटरी मेथड। पहले क्या करोगे? पहले आप 1 कैन की कीमत फाइंड कर लोगे। 6 कैन ₹210 है, तो 1 कैन कितना होगा? 210/6। तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 कैन का। अब आपको किससे क्या फाइंड करना है? 4 कैन्स। तो आप क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज ₹210, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस? आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 11 में पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख लेती हूँ और फिर मैं आंसर लिखती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 11। सो ये हम यूनिटरी मेथड से सीखेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं यूनिटरी मेथड। सो एग्जाम्पल 11। ठीक है, सो एग्जाम्पल 11 में आपको कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज ₹210। सो 4 कैन्स ऑफ जूस का कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस कितना? ठीक है, सो कैसे फाइंड करोगे आंसर? कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज इक्वल टू ₹210। ठीक है, सो 1 कैन का कितना होगा? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस, सो 1 कैन का कॉस्ट कितना होगा? 1 कैन का, सो 210/6। सो 210/6 है, सो 6 की टेबल लगाएंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 19 6 5 जा 30। ठीक है, सो 35 रुपीज। ठीक है, सो 35 रुपीज है कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस। ठीक है, पर आपको 1 कैन तो नहीं फाइंड करना है, 1 कैन का तो नहीं, आपको तो कितने कैन्स का फाइंड करना है? 4। तो 4 का फाइंड करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई 4। ठीक है, सो नाउ cost of 4 cans of juice इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 मल्टीप्लाई 35। सो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 35 4 जा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, सो 140 रुपीज। ठीक है, सो 140 रुपीज है आपका 4 कैन्स के जूस का कॉस्ट। ठीक है, सिंपली क्या किया आपने? 1 कैन का निकाला और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये था हमारा एग्जाम्पल 11। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 12। सो एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12। ठीक है, सो मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सो एग्जाम्पल 12 देख लेते हैं। हाँ, पहले क्या बोल रहा है? अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मोटर बाइक जो है 220 किलोमीटर चलती है 5 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर पेट्रोल? सो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1.5 लीटर में पेट्रोल में। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? सिंपली पहले 1 लीटर का निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड और फिर 1.5 लीटर का निकालेंगे। ठीक है, मतलब आपको जो फाइंड करना है, जैसे यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है, सो डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस को ही इससे डिवाइड कर दोगे और 1 लीटर का मिल जाएगा। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। सेम यहाँ पे था, देखो आपको क्या फाइंड करना था? कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स, तो 4 कैन्स का था तो पहले आपने 1 कैन का फाइंड किया। सो ऐसे यहाँ 1.5 लीटर फाइंड करना है तो पहले यहाँ 1 लीटर का करोगे। ठीक है, मतलब जिसका फाइंड करना है ना उसी के 1 लीटर का करोगे। जैसे यहाँ 4 कैन था तो 1 कैन का किया, यहाँ पे आपका यहाँ 1.5 लीटर है तो 1 लीटर का करोगे पहले। ठीक है, सो एग्जाम्पल 12, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ फिर समझते हैं। ठीक है, फिर इसका आंसर लिखते हैं। सो क्या दिया हुआ है? 220 किलोमीटर चलती है बाइक 5 लीटर पेट्रोल में। ठीक है,
220 किलोमीटर क्या डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है बाइक 5 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो हाउ मच डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आंसर करते हैं इसका। ये तो मैंने क्वेश्चन क्या शॉर्ट में लिखा है कि भाई आपको पता लगे मैं कर क्या रही हूँ। अच्छा, सो अब यहाँ देखो 220 किलोमीटर 5 लीटर, सो 220 किलोमीटर बाइक चलती है 5 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, सो यूनिटरी मेथड, तो 1 लीटर में कितना डिवाइड करेंगे। सो देयरफॉर 220 इज इक्वल टू 5 1 लीटर। क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि 1 लीटर फाइंड करना था। ये 5 क्या आ गया, नीचे आ गया, सो 1 लीटर हो गया। ठीक है, कट शॉर्ट करो। सो 5 की टेबल में 220 कब आता है, 5 की टेबल में। तो सीधा कर सकते तो करो, वरना इस तरह से डिवाइड करके देखो। ठीक है, 5 4 जा 20, सो 2 बचे, 0 नीचे, 5 4 जा 20, सो 44 आएगा। सो कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। सो देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। ठीक है, पर अभी आपको किससे फाइंड करना है, 1.5 लीटर। तो क्या करोगे, 1.5 लीटर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो 1.5 लीटर मल्टीप्लाई करो। सो देयरफॉर 1.5 लीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 44। ठीक है, पता लगा कैसे किया। पहले 1 लीटर का फाइंड किया, कैसे डिवाइड कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 1.5 से। ठीक है, तो 1.5 को 44 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर ये मतलब पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आएगा 10। सो 15/10 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर 2 है और ऊपर 44 है, तो 2 से कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सो क्या रहा 3 और 22 रहा। सो 3 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, सो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सो 66 किलोमीटर। ठीक है, 66 किलोमीटर है। ठीक है, सो 225 लीटर है, तो 1 लीटर डिवाइड करा तो 1 लीटर 44 आया, सो 1.5 सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 66 किलोमीटर। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 12। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 13। सो एग्जाम्पल 13 देखो, if the cost of a dozen soaps is ₹153.60, अगर किसी एक डजन सोप का कॉस्ट है 153.60, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। ऐसे 15 सोप्स का क्या कॉस्ट होगा। ठीक है, मतलब एक डजन सोप की कीमत है 153.60, सो 15 सच 15 सोप का कितना, तो 15 सोप बोल रहा है ना, तो पहले 1 सोप का फाइंड करो। ठीक है, पर इन्होंने देखो 1 डजन दिया है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 13 करते हैं। सो एग्जाम्पल 13, पहले इंफॉर्मेशन लिख देंगे क्या दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है डजन सोप का कॉस्ट है, डजन सोप का कॉस्ट है ₹153.60। सो कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स, सो कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स फाइंड करना है। ठीक है, सो आंसर। ठीक है, सो अ डजन सोप है, अ डजन का मतलब पता है क्या होता है, 12 सोप्स दिया हुआ है। ठीक है, सो 12 सोप्स की कीमत ये पता होना चाहिए आपको, 1 डजन मतलब 12 होता है। ठीक है, 12 पीसेस, सो 1 अ डजन मतलब 12 सोप्स, तो 12 सोप्स इज इक्वल टू ₹153.60। सो 1 सोप कितना होगा बताओ, सो देयरफॉर 1 सोप क्या करोगे डिवाइड, 153.60 ये 12 आएगा डिवाइड में,
सो 12 की टेबल में 153.60 कब आता है, ट्राई करते हैं, 12 से डिवाइड हो रहा है। सो देखो 12 से 153.60 को डिवाइड करेंगे, 15 है, सो 12 1 जा 12, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। सो ये 3 है, ठीक है। सो 12 2 जा 24। सो अब यहाँ देखो ये पॉइंट है तो ये भी पॉइंट, ठीक है। अच्छा 13 में से 4 गया 2, सो 13 में से 4 गया 9, ठीक है। 6 है, 12 8 जा, ठीक है। सो 12 8 जा होगा, 12 8 2 जा 16, सो 12 8 जा 96, ठीक है। सो यहाँ देखो ये 0 है, सो ये भी 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 तो नीचे, चलो ये नीचे उतरा, सो यहाँ पे भी लगेगा। सो 12.80। सो एक को देखो मैंने डिवाइड किया, ये डिवाइड आप बहुत प्रैक्टिस करना। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली सॉल्व किया। 12 1 जा 12, फिर 3 नीचे उतारा, डेसिमल था तो डेसिमल, 6 नीचे उतारा, फिर देखो इस तरह से। सो क्या आया, सो ₹12.80 आया। सो 1 सोप की कीमत कितनी आई, ₹12.80, ठीक है। अच्छा तो अभी आपको 15 सोप्स फाइंड करना है। सो 15 सोप्स, कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 12.80, ठीक है। सो कैसे करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 12.80 है तो 1280, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर अपॉन 100, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल, ये 10 है और ये 15 है। सो 5 की टेबल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सो क्या रहा 128/2 रहा। देखो अब इसका भी कट शॉर्ट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, सो कितना आएगा 64 रुपीज। सो 15 सोप की कीमत कितनी आएगी, 64 रुपीज, ठीक है। कैसे किया देखो, डजन मतलब 12 होता है, सो 1 सोप का फाइंड किया, फिर 15 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने डिवाइड भी किया है, ठीक है। जस्ट सी टू इट, ये डिवाइड क्यों किया, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 12 इसको। So with this I am ending my today's lecture here only. Just do each and everything properly. I am requesting you to see the lecture at least 2-3 times ताकि आपको इस concept एकदम clear हो जाए. So this is me, your Ishika ma'am, requesting you to write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.